नमस्ते। देश वाले की तरफ से मैं आज दो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों से बात करता हूँ। एक है रूपा अय्यर, जो आजाद भारत की निर्माता, निर्देशक और अभिनेत्री। इनके अलावा बहुत कुछ के इस फिल्म में, लेकिन मैं अहमियत ये 3 क्षेत्र के लिए देता हूँ। और ये है इंदिरा तिवारी, अभिनेत्री, आजाद भारत। सबसे पहले इंदिरा जी, आपसे पूछना है, बेलकावड़ी एक छोटा सा विलेज इन कर्नाटका, वहां से आज बंबई में इस फिल्म के रिलीज के लिए, हिंदी फिल्म के लिए आई, इसके बारे में क्या कहना है? सर, आप मैं नेताजी के बारे में और नीरा आर्या के बारे में कोट से चले गए ना। आप मेरे बेलकवाड़ी में मेरा जन्म हुआ, उसका भी सोन है, ऐसे ढूंढ के जाके देन ही इज ब्रिंगिंग बेलकवाड़ी से बॉम्बे। सो लुक एट द कनेक्शन। वो तो भगवान की कृपा है सर। मैं ऐसी भाग्यशाली हूँ कि इतना अच्छा नेशनल लेवल का सिनेमा, और वो भी नेताजी के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में, महिला आर्मी के बारे में तुम करो करके सम एनर्जी वाज पुशिंग मी। तो आपने देखे हैं, मैं साउथ में बहुत कुछ सिनेमा कर चुकी हूँ। आई वन स्टेट अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम लंदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स सिनेमा बनाने के लिए, वो सभी तो थे। बट ऐसा मेरे अंदर इतना देशभक्ति था, देन आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। एंड व्हेन आई केम अक्रॉस एक कोट आया था नीरा आर्या के बारे में फोन पे, देन व्हेन आई कोविड समय पे, देन आईएनए के बारे में, नेताजी के बारे में ऐसे ढूंढ के देन यू नो नेताजी के बारे में स्कूल में पढ़े थे हम लोग छोटा, बट फिर भी ये इतना बड़ा पर्सन है, कैसे 7 कंट्रीज में आर्मीज बनाए थे। एंड हम लोगों को नॉट जस्ट गोली का जवाब हम गोली से देंगे, नॉट जस्ट मुंह से, नॉट जस्ट ऐसे बात करके ये तो सेटल नहीं होगा करके उन्होंने सब लोगों को तैयार की थी आर्मी में। सो दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम उधर से इधर। अरे रूपा जी, अक्सर लोग जब फिल्म बनाते, खास करके हिंदी में पहली बार, ये आपकी पहली हिंदी फिल्म है? पहली हिंदी फिल्म। फिर भी आपने चूज किया टू मेक ए इश्यू बेस्ड पैट्रियोटिक फिल्म इंस्टेड ऑफ ए कमर्शियल नाच गाना वाला फिल्म। व्हाई? मैं बोली ना आपको, मैं बचपन से ऐसे पेट्रियाटिक पर्सन हूँ। आप मेरा पहला फिल्म देखे तो भी दैट्स ऑल सोशली कंसर्न सिनेमा है। मैं एचआईवी इंफेक्टेड चिल्ड्रन के बारे में फिल्म कर चुकी हूँ, एंड रेसिज्म के बारे में फिल्म कर चुकी हूँ। एंड ऐसा ही मेरा फिल्म डिफरेंट कंटेंट बेस्ड है। ये मेरे हार्ट और सोल के बहुत करीब में है, क्योंकि नेताजी ने इतना कुछ किया देश के लिए, तो आई वांटेड टू टेक अप दिस बड़ा सब्जेक्ट, क्योंकि ये आई वांट टू टेल माय नेक्स्ट जनरेशन पीपल, इतना सहने के बाद भी वो लोग हिम्मत रखकर ऐसे जिंदगी बिताया, ऐसे उठकर। आप लोग छोटा करके भी ये रीजंस एंड एक्सक्यूजेस देते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना है, मेरा हस्बैंड ने ये किया, माय फादर मदर नेवर मोटिवेटेड मी। ऐसे हम सभी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी ऑल कीप ऑन गिविंग रीजंस ना, वो नहीं देना है। इसलिए मुझे मेरे मन में आया, नेताजी को इतने लोगों के पास जाके, उस दिन में व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था फैसिलिटीज, बट स्टिल ही डिड इट। कैसे किया? एंड ये लड़की लोग भी, इतना लोग उधर आ गए, बच्चे को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, प्यार को छोड़ के, सब लोगों को छोड़ के, टीन एज में दे जॉइंड द आर्मी। एंड कौन उनके लिए स्वतंत्रता नहीं, पूरे देश के लिए स्वतंत्रता चाहिए करके वो लोग इतने मेहनत करके अनकंडीशनली दे वर्कड। तो ये सबको आना चाहिए ना दिल में, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए हमें। तो हम लोगों को हमारे बगैर वी हैव टू टेक केयर ऑफ द कंट्री, वो सभी आना चाहिए। इसलिए आई वांटेड टू मेक दिस। तो जितने भी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आप एनकाउंटर करना पड़ा, आपने कैसे उनको एनकाउंटर किया? I had so many court cases, still it is going on. But नेताजी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर मैम राजश्री चौधरी मैम ने तब मुझे मिली थी। एवरी टाइम मैं रोती थी ना, मिडनाइट में आल्सो शी यूज्ड टू मैसेज मी, रूपा जी नहीं छोड़ना है, नेताजी कब जिंदा थे तब भी हमारे देशवासियों ने ही उनको मारने के लिए आए थे, एंड दे ट्रबल्ड हिम सो मच। Even when Neera Arya was alive, our own Indians they troubled her. But आप इतना कर रहे हैं देश के लिए, सच्चा देशभक्त हो तो वो लोग संतोष होना चाहिए। रूपा जी is doing something for the country करके, फिर भी jealous होके ऐसे they trouble us, no, that is very wrong.
तो ये मैम ने मुझे एवरी टाइम बोलती थी तुम्हें 140 करोड़ों लोगों में एक आदमी नहीं बनकर नहीं मरना है। तो यू हैव टेकन अप नेताजी का सब्जेक्ट और नेताजी का आत्म का आशीर्वाद जरूर रहेगा तुम्हारे ऊपर। तो डोंट स्टॉप इट। इतना स्ट्रगल्स आने के बाद भी तुम्हें फाइट करना है। मेरा मोटिवेशन यही लोग है। See, उन लोगों को इतना तकलीफ देने के बाद भी they used to wear uniform, wear the cap and stand like this, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे ही मुझे करना है। चुपके घर में ऐसी हॉल में बैठ के टीवी देखकर मैसेज कर कर मेरे जिंदगी नहीं बिताना है। अच्छा, लुकिंग बैक ऑन ए फ्लैशबैक मोड, आपने प्रोडक्शन शुरू किया विद दातू फिल्म इन कन्नड़ा। दातू, यस, करेक्ट। एंड उसके बाद आपने एक फिल्म डायरेक्ट किया, मुखपुटा, कवर पेज, वही तो है। वो भी कन्नड़ा में? वो भी कन्नड़ा में, HIV इन्फेक्टेड फिल्म के बारे में। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? That was because I run a trust for AIDS and HIV infected children since 20 years. मैं न्यूयॉर्क में काम करती थी, बाद में मेरे देश को आकर I formed 2-3 ट्रस्ट महिलाओं के लिए। विश्व हिंदू महिला प्रतिष्ठान मैंने किया, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए विलेजेस जाके I set up small scale industries for them. एंड ये HIV इन्फेक्टेड चिल्ड्रन के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में मैं देखभाल करती थी। उनका स्टोरी ऐसे लाने के लिए टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन दिस आई मेड दैट फिल्म। So that's how I became a director. So then मेरा जर्नी ऐसा है। अच्छा, इंदिरा तिवारी, आप गंगूबाई फिल्म में काम किए, अब इस फिल्म में आप कौन सा रोल अदा कर रहे हैं? जी, इसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आईएनए की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं नेताजी कैसे अपनी रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, इतना पावरफुल बना रहे हैं, तो उनमें जो 3 स्पाई जो उन्होंने बोलते हैं ना कि उनको एक नाम देके पहले तो उनको एक तैयारी करवाई, पर जब उन्होंने देखा कि उनमें क्या क्या पोटेंशियल है, तो जैसे नीरा आर्या जी, नीरा आर्या की कैरेक्टर, शी इज द फर्स्ट वुमेन स्पाई ऑफ इंडिया। द वे आई प्लेड सरस्वती राजमणि, शी इज द यंगेस्ट स्पाई ऑफ इंडिया, एंड देन अनदर गर्ल वाज दुर्गा। So these are the 3 women in Rani Jhansi regiment who will take care of the other people and give training to other girls. जहाँ पे हम नर्सिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे हम फाइट भी कर रहे हैं, वहाँ हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, वहाँ हम सबको तैयार भी करें, क्योंकि जब हमारा टर्न आएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और हमें जो हमने जो मकसद है, जहाँ पे हमें आज़ादी चाहिए, जहाँ पे हमें हमारे हक चाहिए, वहाँ पे हम इन सबको तैयार कर रहे हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हमेशा इतने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको पढ़ते हैं, बट वो गिने चुने लोग हैं। मतलब गांधी जी ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी ले लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, बट लड़कियों में, महिलाओं में हमारे पास और नाम ही नहीं है। हमें कभी पता ही नहीं चला कि नीरा आर्या जैसी इतनी बड़ी शख्सियत रही है जिन्होंने इतना कुछ बलिदान कर दिया लाइफ में, एंड उनके अंडर में कितनी ऐसी करोड़ों, मतलब अनगिनत लोग होंगे। और शायद जितना हम डीपली जाएंगे उतना इतिहास में पता चलता जाएगा किसने क्या क्या बलिदान देते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और तब जाके आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द स्पाई, and I'm very glad and very thankful to Rupa ma'am that she sees me as a Rajmani, Saraswati Rajmani. नहीं, I requested her मैम को, इंदिरा तिवारी जी is a such a humble person, क्योंकि वो बड़ा फिल्म कर चुकी थी। संजय लीला बंसाली जी का बड़ा डायरेक्शन में she shared a screen with respected आलिया भट्ट जी। वो सभी करने के बाद भी I told her ये रियलिस्टिक सिनेमा है मैम, हमारे इसमें छोटा रोल है, फिर भी ये रियल कैरेक्टर है, इन लोगों ने देश के लिए इतना कुछ किया है, तो यू हैव टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर। देन शी अग्रीड, देश के लिए करना है। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड वेर यू ए देशभक्त? हाँ, क्योंकि मेरे दादा परदादा वो सभी लोग वही खून पर आया है। वो सभी स्वतंत्र पूर्व से लड़ते थे, महाराजा के आस्थान में काम करते थे वो सभी। तो ऐसे ही शायद आफ्टर 3 जनरेशन इट कम्स इनटू अस ना, तो मेरे ब्लड में वो है। अच्छा, आपने आईएनए एंथम सुना और उसके बाद तुरंत आपने अमृता फडणवीस को अप्रोच किया, आसानी से एग्री किया उन्होंने? नहीं, क्या हुआ, आईएनए आर्मी का एंथम है सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा, हमारा जनगण मन का फुल वर्जन। वो फुल वर्जन को आई वांटेड सम डिवाइन वॉइस, बट व्हेन आई हैड सीन मैम का बहुत कुछ, वो शिव तांडव स्तोत्र, वो सभी अमृता मैम का, then मैं मैम से अप्रोच किया। then I tried to reach her from so many ways because उनका प्रोटोकॉल होते हैं, they did not let me go. Then I got her number somewhere
देन मैंने मैसेज करके आई रीच्ड आउट मैम को एंड ये फिल्म के बारे में पूरा बताई एंड दिखाई एंड नोबडी सेज नो टू नेताजी, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, देश के लिए हम लोगों को ये सभी देना ही पड़ता है। तो मैम सेड डेफिनेटली मैं करूंगी एंड शी टुक द स्क्रिप्ट एंड शी केम टू यशराज स्टूडियोज एंड वी रिकॉर्डेड। और आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ भी आई थी। यस मैडम केम एंड सपोर्टेड मी, आई एम थैंकफुल टू हर। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि हर एक पर्सन whomever I went, Honorable Amrita Fadnavis ma'am, she came, she also told me नेताजी का जयंती मास है जनवरी, तो I want to tell all audience to go and watch the film करके she has been supporting for that. वैसे ही इवन डॉक्टर सुभाष चंद्र सर ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेताजी के लिए मेरा नाम उनका फादर एंड मदर दे केप्ट हिज नेम सुभाष चंद्र बिकॉज दे आर फैन ऑफ नेताजी। तो इवन व्हेन आई वेंट एंड अप्रोच्ड हिम he also agreed, I will work with you. अच्छा इंदिरा जी, आपको लास्ट हम देखे थे गंगूबाई कतियावाड़ी बस्तर, और अब बस्तर में और अब कितना डिफरेंट है रोल कंपेयर टू गंगूबाई एंड बस्तर? बहुत डिफरेंट है, क्योंकि क्या होता है, एक डायरेक्टर, एक स्कूल ऑफ एक्टिंग भी है, एक स्कूल ऑफ प्रोसेस है, सबका अपना एक तरीका है एंड ये बहुत ही डिफरेंट हो गया। क्योंकि वहाँ पे चाहे सुधीर मिश्रा सर हो, चाहे बंसाली सर हो, चाहे मैं अभी एक कांस अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम किया इंडो फ्रेंच श्रीलंकन फिल्म में, तो विमुक्ति सर हो, उनका अपना एक प्रोसेस है। पर जब हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पे बोलते हैं ना, बाहर बहुत सुविधाएं हैं, क्योंकि बाहर बहुत बजट है, बहुत सारी चीजें, और कमर्शियलाइज कर दिया चीजों को इतना कि हम इस तरीके के तो सब्जेक्ट ही नहीं आ रहे आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना, जहाँ पे ऐसे विषयों पे आप काम कर रहे हो जो विषय आपको शायद कमर्शियली माइंडसेट में नहीं होगा कि क्या मिलेगा, क्योंकि आप देने के भाव से काम कर रहे हैं। बट वहां पे पहले से प्लान होता है, ये बन रहा है, ये ऐसा होगा, ऐसा मिलेगा, ये सब। तो पूरा प्रोसेस और आपका ना एक क्या बोलते हैं, आपका अप्रोच चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो मेरा ऐसा हो गया कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं बाकी प्रोजेक्ट से काउंट ही नहीं कर रही हूँ। इसको मैं एक तरह से, जैसे हमारी लाइफ में हम अपना इतना काम करते हैं तो कुछ चीजें होती है जो हम भगवान के दान पेटी में देते हैं, काइंड ऑफ, कि आपने अपना किया, आपका कर्मा है, आपने करके आपने छोड़ दिया। सो मैं इनको वैसा ट्रीट नहीं करती, बट बहुत कुछ बदला है। जो चीज मुझे नहीं पता थी वो पता चल रही है। एज अ फीमेल बहुत सारी चीजें मुझमें भी कमी है। इंदिरा भी होते हुए शायद मैं कुछ चीजों को नहीं बोलती हूँ, मेरे बोलने का तरीका अलग है, मैं शायद छीनती नहीं हूँ, मैं मांगती नहीं हूँ, मैं लड़ती नहीं हूँ। बट फिल्म के तरह से तो जितनी जाने, जितनी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जितना हम जानते गए, उतना मैं भी अवेयर होती जा रही हूँ एंड मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो ये फिल्म डेफिनेटली दूसरी फिल्मों से अलग है। और हम लोगों ने जिस तरह से शूट किया, स्क्रिप्ट से लेके शूटिंग तक, एक जैसे सीन्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, कोई मतलब शायद हमारे पास चीजें थी बट हमें जरूरत नहीं है। सो वो एक्स्ट्रा टाइम जो चला जाता है, वैनिटी जाना वापस आना, ये सब छोड़ के हम लोग वहीं पे रेस्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। और हम एक पॉइंट के बाद ना, मैम अपना डायरेक्शन वाला पार्ट छोड़ने के बाद जब वो एक्टिंग में आती थी, सो हम दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हम टीम है। फिर हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमें हर बार लगता था कि हमारे नेताजी हमारे सामने हैं और हम हमारे बस उनकी आवाज सुन के हम सब एनर्जी में तैयारियां कर रहे हैं। तो हम वही हंस के कह रहे थे कि अगर आज हमें चेक किया जाता शूटिंग के बाद तो हम सब सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो गई एक तरह से। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम। क्या मैं गलत हूँ अगर मैं कहूँ कि आप एक वुमन ओरिएंटेड फिल्म में मैनली रोल किया? मुझे तो लगता है कि ये तो दुनिया की, ये मेरा मानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम फीमेल, अभी इसी पॉइंट पे बोलती हूँ, हम फीमेल जितनी है वो इतनी इमोशनल सेंसिटिव है, बट हमारी फेमिनाइन एनर्जी तभी निकलती जब हम सेफ फील करें, हम सिक्योर फील करें, हम किसी को कुछ करने दें हमारे लिए। बट जब हम ऐसे देश में, ऐसी जगह पर है जहाँ हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां पे हमारा एक जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो हमेशा अपफ्रंट रहता है, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं है करने को, हमें हमारे लिए करना है और हमें उन बहुत महिलाओं के लिए कुछ करना है जो अपने लिए कुछ बोलती नहीं है। सो आई डोंट माइंड अगर जिंदगी में हम हमारे माँ बाप के पास जब रहते हैं और वो फेमिनाइन एनर्जी हमें सॉफ्ट बनाती है, सो हम फूल भी हैं पर हम तलवार भी हैं। सो ये मुझे लगता है ऐसा। तो बहुत ही खूबसूरत बात है और ये हमेशा होना चाहिए, जो रह के आनी चाहिए, राइट बात पे आनी चाहिए। हमेशा रहे तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप ऐसी दुनिया बनाएं जहां हम फेमिनाइन एनर्जी में रह पाए
वरना हमें बार बार काली और दुर्गा बनना पड़ेगा। बहुत खूब। रूपा जी, आपसे अगला सवाल ये है कि योर वर्क ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट, पर्सन रिहैबिलिटेशन एंड यूथ डेवलपमेंट, उनके बारे क्या में सर बताइए। आप एग्जाम जैसे सब कुछ लिख के हमारे उनको एक क्वेश्चन मेरा ओरल एग्जाम का मार्क्स दे रहे हैं या ये मैं बचपन से शायद लाइक माय मॉम आल्सो ऑलवेज आस्क्ड मी तुम्हें क्यों करना है, क्यों कुछ क्यों करना है। आई टेल हर प्रोबेबली आई एम रीबॉर्न ऑफ समबडी, आई डोंट नो मेरे एनर्जी में क्या है, मेरा पूर्व जन्म का वो था, ये था। मैं बचपन से भी इतना काम करके आई। I told 20 years back only I had set up HIV infected children का ट्रस्ट रजिस्टर करके उनके ऊपर काम करती थी, वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम करती थी एंड रहमान शो भी किया मैंने मेरे ट्रस्ट के लिए। तो बहुत कुछ ऐसा कर करके देन मैं क्या क्या whatever I suffered in my life when I was young, nobody was there to motivate me। इसलिए the reason I picked up women empowerment का ना, हर एक महिला सशक्त बनना है। She should not think पैसे के लिए wrong route ही पकड़ना है। No, so the थोड़ा सा seed funding देके help करना है। If we set up छोटा वाला एक beauty parlor, एक condiments, एक ironing shop, वो सभी करके देने से independently वो कमा सकती है। तो उनके बच्चों को she can only give the education। इसलिए वो मेरा ये है थोड़ा मदद करने का। It's not that मैं बड़ी हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा जिंदगी में मुझे क्या क्या तकलीफ आ गई when I was young, तो I don't want other women to see that। इसलिए मेरे सामने कौन कौन आएगा उनको I want to help। आप विश्व हिंदू महासंघ परिषद, ब्रह्मांड न प्रकाल और नम्मा मने ये सब में जुड़े थे नहीं, मैं आई एम द फाउंडर। विश्व हिंदू महिला प्रतिष्ठान की वुमेन एम्पावरमेंट का वर्ल्ड वाइड सेटअप है मेरा। एंड नम्मा मने इज the home for orphan and HIV AIDS बच्चों का education and health को support करती हूँ। ब्रह्मज्ञान पीठम is to teach ब्रह्मज्ञान अंदर वेद उपनिषद भी सिखाने के लिए। सी आजकल के माँ बाप they just give academic educations और उन लोगों को स्कूल में जाके डिग्री ले लो करके छोड़ देते हैं, संस्कार ज्ञान का फाउंडेशन नहीं लगाते हैं। तो that is where you see why you see people in prison, why you see people in remand home children, क्योंकि उनके माँ बाप उनको समय देके उनको संस्कार नहीं सिखाते हैं, so they'll become criminals। तो ये बचपन से सिखाना है। That is my this thing। So wherever I set up orphan special children का orphanage home का, उन लोगों को we train them in संस्कार ज्ञान, that is ब्रह्मज्ञान पीठम। अच्छा, अक्सर लोग श्रेयस तलपड़े के बारे में तभी सोचेंगे when they need a very light romantic गाना गाने वाला रोल। आपने कैसे सुभाष चंद्र बोस के कैरेक्टर के लिए आप ही the reason when I wanted Shreyas Talpade na, so I was searching for didn't get his appointment, so I was searching for his number वो सभी। then I requested Jyoti ji sir only, sir please उनको बोलिए मैं कौन हूँ and please put in a word, then I'll go and meet him। then sir ने ही मुझे appointment fix करके दिया था। then I went and met him and see everything happened। वो तो डेस्टिनी में था, तो मुझे ऐसा एक स्टेप लगा के then I had to go। so I saw in his face only that नेताजी का एनर्जी। see अभी दिखता है ना वो see my choice। How did you balance acting and direction simultaneously besides being a housewife? Oh, that is a very difficult task है। वो सभी करना। I teach youngsters also time management का। I do पूजा होम हवन अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को। then बेटी का रोल भी निभाती हूँ, वाइफ का रोल भी निभाती हूँ, सोसाइटी में एक महिला का रोल भी निभाती हूँ। so like that film and direction and production and acting का, see especially this film it was close to my heart। I need not have to dress up glamorously as ये लगाओ ऐसा। तो आर्मी में कैसा होता है वो चाहिए था, but still we used to exhaust our, हमारे पास एनर्जी ही नहीं थे क्योंकि मॉर्निंग 5 बजे से नाइट 8 o'clock तक काम करो, अगेन टुमारो मॉर्निंग 5 बजे से गेटअप होने के लिए हमारे पास एनर्जी होना चाहिए ना। इट वाज सो डिफिकल्ट, धूप में खड़े रहना वो सभी, बट स्टिल ये सभी भगवान की कृपा है। हम सब लोगों में एनर्जी भरा दिया भगवान ने एंड हम लोग ऐसे चलकर ये फिनिश होकर अभी आपके सामने रिलीज के लिए रेडी है। 45 years after he made his debut, how did you
रीडिस्कवर सुरेश ओबेरॉय? सुरेश ओबेरॉय सर का बहुत अच्छा था. आई ट्राई टू रीच हिम थ्रू सो मेनी पीपल. उनका मैनेजर, वो सभी लोग, उन्होंने कहा था सर विल नॉट एक्ट. आपका बड़ा बजट का भी फिल्म नहीं है, सर विल नॉट एक्ट, वो सभी बोले थे. Then somehow I got his number, then I messaged him, and also I had requested one of the ministers, central ministers को, सर उनको फोन करके बोलिए मेरे बारे में. Then क्योंकि ना उनका मैनेजर had told me आपको होम मिनिस्टर से फोन करवाना है. पापा सर को मालूम ही नहीं था ये. Sir told me, I was not knowing about all this thing, रूपा ये क्या है. Then when I messaged him, sir called me, Suresh Oberoi sir. Then when I spoke to him, उनको लगा वो मेरे वॉइस में वो एनर्जी है. Then he told me आपके वॉइस में ही वो पेट्रियाटिज्म ताकत है, मैं करूँगा. Don't come to Mumbai for the look test, वो सभी don't waste your money. आपको चज्जूराम चाहिए ना, चज्जूराम का रोल मैं करूँगा. So he came. See, it's all divine power. अच्छा, ट्रेलर आपके फिल्म का देखने के बाद I realize the music is very good. Yes. It complements the film. Texture. Gautam will be very happy. Correct. How did you discover the music director in? No, Gautam has done more than 75 films. At the age of 17, 18 only, he became an independent music director because my father-in-law was the first film of Rajnikant ka film ka music director tha my father-in-law. So my whole husband side, whole family, they are into music only. Mysore Mohan karke, my in-law. Gautam was a music director from many films. My previous cinema also Gautam only did. Chandra, Colors, वो सभी. So इस film was a challenging because हमारा पुराना गानों का again we had to redo it. National anthem हो, वंदे मातरम हो, सभी को. And also नया गाना also where Sameer sir wrote the lyrics ना, it was a beautiful song. And also specially we have added नेताजी का पाठ्य पुस्तक में है 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र में तुलादान का. So नेताजी के जन्म दिवस पर they did the fundraising event तुलादान पर. क्योंकि उस समय पर फौज में पैसा नहीं था ना, then they used to collect money from everyone. तो फौज का खाना और वो सभी अरेंजमेंट करने के लिए. So वो गाना भी we have included. सिर्फ 2 सवाल और पूछने, वो है आपकी फिल्म में मैंने सुना था कि महिमा चौधरी भी थी. What happened to her? She just came for our inaugural press meet के लिए because as एक महिला बनकर महिला फिल्म को सपोर्ट करने का था. So she came and inaugurated my motion poster. So तब motion poster अच्छा था. She also praised that and all. I did not means हमारे साथ वो नहीं था that she has to play any role. एक सवाल आपको आखिर में है, वो ये जी स्टूडियोज कैसे आए आपकी फिल्म को बैक करने के लिए? सी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी मेरे फिल्म पे गेस्ट रोल किए थे. फिर भी मैंने इन लोगों को कहा एज अ बिजनेस वुमन आई एम टेलिंग नो ऑब्लिगेशंस बिकॉज वो लोग भी ऑब्लिगेशन नहीं लेते हैं. तो सर बिकॉज ही लव्स नेताजी ही केम एंड एक्टेड. But उनके नाम रखकर I don't want to do. You saw my trailer and everything. No, look at the quality what I have made. Look at the music quality what Gautam has made. And we never compromised in anything, sir. Even the characters, whatever I've taken, whether Chajjuram, whether Priyanshu Chatterjee का आप देखेंगे तो that श्रीकांत रंजनदास का, even सरस्वती राजमणि का एक छोटा रोल भी we selected, even नेताजी का. And ये सभी ऐसे जुड़कर आ गए. Then I approached the people that please look at the quality, watch full film, and if you want to support me, you support me. मैंने तो देश के लिए कर रही हूँ. Don't take it that आपका chairman has done. वो भी वो लोग वो नहीं मानते हैं. मैडम no obligation, ऐसा influence भी नहीं लाना है. तो myself and Suresh Oberoi ji we both went and showed the film. उन लोगों को. Then they like. इंदिरा जी, आप हूबहू लगते हैं पक्का साउथ इंडियन. और कैरेक्टर भी राजामणि का. ये करने में कितनी, आप अच्छे एक्टर से हमें बताएं, कितनी दिक्कत हुई? दिक्कत तो खैर दिक्कत उतनी नहीं हुई क्योंकि मुझे एक पॉइंट पे लगा कि ऐसे दिल दिमाग से पूरी तरीके से किसी पे छोड़ दिया एंड देन आप पहुंच गए, फिर चीजें हो जाती है. बस आपको हार्ड वर्किंग रहना पड़ेगा. तो जो चीजें आपके सामने फेंकी जा रही हैं उनको लेते हुए, अपना बनाते हुए, ज्यादा
जद्दोजहद नहीं हुई, एंड लैंग्वेज को भी लेके इतना नहीं हुआ। जब हम लोग लाइंस कर रहे थे तमिल में भी एक पर्टिकुलर की तमिल में डायलॉग्स है, तो वो ले रहे थे वहाँ डायलॉग्स, मैंने सुना, मैं याद किया, मैंने बोला मैं बोलती हूँ, एंड देन हमने कर लिया, बहुत इजीली हो गया सुन के। अभी भी याद है डायलॉग? अभी ऐसा हो गया मुझे आंटी की दादी वॉइस याद है। आपको पेती को अरे पेटी को आर्मी में भेजो, बाप रे, बट बहुत ही फन। लेकिन हाँ मतलब मुझे लगता है पार्टी कि पार्टी पार्टी। पार्टी उंगल पेती को पार्टी उंगल पेटी आर्मी को। में भेजो ना। ओ उस वक्त सही सुन के पहुंच के सब कर लिया। मुझे बाद में मुझे भी जरीना जी की एक बात याद आती है, मैंने भी उनसे बात करी थी क्योंकि हम लोग सरोनी नायडू की बायोपिक मैंने भी खत्म करी उनकी। सो जरीना भाव में बहुत प्यारी बात बोली, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ऐसे खड़े होकर स्ट्रेस मत लो, मैं इतनी फिल्में करती हूँ इतनी लैंग्वेज में, तो मैंने बोला मुझे भी इंटरेस्ट है जानने को, बिकॉज बहुत सारी जगह प्रॉम्प्टिंग भी मिलता है, चीजें भी होती है, बट एक दिन में कितने 5 सीन शूट होते हैं, वी कैन लर्न, पीपल आर देयर, पीपल विल हेल्प यू, मैम है साथ में, सब लोग हैं, पूछो 4-5 बार बोलो, कर लो, आराम से हो जाता है। तो मुझे कौन लगा हाँ यार ये अच्छा है, लाइक लेट्स डू इट, आई एम ओपन फॉर ऑल द लैंग्वेजेस नाउ। आखिर में ये सवाल है, ये रोल करने के बाद कितना डिस्टर्ब होगी आप? मैं पहले से ही डिस्टर्ब थी, क्योंकि मैं हर रोज डिस्टर्ब रहती हूँ, क्योंकि मेरा whatever we went through, I don't want my next generation to go through that. And आप लोग पहले भी ये इंटरव्यू में होता, आप लोग इतना देख रहे हैं ना दैट ऑर्फनेज होम्स एंड ये ओल्ड एज होम्स, प्रिजन इनमेट्स एंड रिमांड होम चिल्ड्रन, ये सभी देख रहे हैं ना, उसके लिए मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ मेरे, आई डोंट नो, मेरे बचपन से। सो आई वांट टू डू मेरा 0.1% का कुछ सेवा करना चाहती हूँ, एंड फिल्म इज अ पावरफुल मीडियम, एंड उधर से मुझे ये स्टोरी बताना चाहती हूँ, बिकॉज लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ के एवरीवन के बारे में देखने से ज्यादा अच्छा है ये एक फिल्म म्यूजिक के साथ देखे, पावरफुल डायलॉग के साथ देखे। दैट इज द रीजन ऑफ मेरा फिक्शनल नरेशन, ये किसी का बायोग्राफी नहीं है, ये फिक्शनल नरेशन है नेताजी का, उनका महिला आर्मी का, एंड ऑल्सो ऑल कैरेक्टर्स अनसंग हीरोज का आगे लाने के लिए। तो ये देखकर माय नेक्स्ट जनरेशन, हर देशवासियों को ये फील करना है कि हमारे अंदर भी इतना कुछ हिम्मत है, ऑल फैसिलिटीज है, सबके हाथ में फोन है, सबके पास इतना तो पैसा है, तो उसमें ही वो लोग अच्छा जिंदगी बिता सकते हैं, एंड अभी सिक्योरिटीज भी है, गवर्नमेंट भी है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, एंड हम लोगों को रीजंस और एक्सक्यूजेस नहीं देना है, तो हमारा जिंदगी हैप्पीली विद सेल्फ रेस्पेक्ट जीना है, वही तो आई वांटेड टू शो थ्रू दिस। अच्छा इंदिरा जी, ये किरदार करने के बाद आप किस हद तक डिस्टर्ब थे? डिस्टर्बेंस तो था, बिकॉज आपको क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रियल इंसिडेंट की बात है, 5:30-6 बजे लाइट जा रही है, पैकअप हो रहा है, हम सबको जाना है, पर सब जल्दी भाग रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दीज विमेन, दीज गर्ल्स जो वहां पे कैसे रह रही है, उस जंगल में क्या कर रही है, और जब हमारे फाइट सीक्वेंसेस हो रहे हैं, कोई घायल हो रहा है, किसी को लेके हम पेड़ पे चढ़े हुए हैं, खून इतना आ रहा है, एक पॉइंट के बाद हमें ऐसा हो गया था कि पता नहीं, ये मुझे बोली अभी हो गया, उधर पे चलना है, मैं ऑलरेडी लंगड़ा रही थी। सो मुझे ऐसा लगा कि बॉडी में, माइंड में इतना ज्यादा जा रहा था, और जब मैं सुन रही थी कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वहां जब तक वो पीक पे पहुंची अपने, हम वहां थे नहीं, तो मेरे तो इमेज में ही रह गया कि क्या हुआ उसके बाद, मुझे पता नहीं है। सो जो हॉन्ट करते हैं कुछ शब्द, शायद शब्दों को भी इतना शुगर कोटिंग करके लगा दिया गया है, जहाँ पढ़ते हो इसने मारा क्योंकि उन्होंने कुछ कहा तो वो लड़ने गए तो उन्होंने उनको खत्म कर दिया तो हम जीत गए, ऐसा तो नहीं है। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बिकॉज जब आप जंगल में हो, आपको पता है आपके लोग घायल हैं, आपको पता है कि आपकी एक लड़की को पकड़ के बंदी बना लिया, आपको पता है आप लड़की बन के नाचने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि कल आप सेफ रहोगे नहीं रहोगे, 15-16 साल की उम्र में आप क्या कर रहे हो, माँ बाप ने भी छोड़ दिया आपको कि जाओ आजाद होके आ गए, तो शरीर ही वापस आएगा ना। तो ये सब चीजें हॉन्ट तो करती है, बट आके सामने से इमेजेस देखना, उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब अभी ऐसा लगा कि और कितने लोग हैं, और ढूंढना पड़ेगा, और कौन कौन है, और कितने नाम है जो हमें नहीं पता। तो हाँ, थोड़ा सा है, नाइटमेयर तो है। सर जी, थैंक्स टू यू, पहले मुझे पता था क्योंकि श्रेयस तलपड़े जी को, समीर जी को, एवरीबडी को, बिकॉज यू ट्रस्टेड मी, यू ट्रस्टेड माय एबिलिटीज एंड माय क्वालिटी ऑफ फिल्म मेकिंग, सभी आपने मुझे इतना हेल्प किया, धन्यवाद बोल रही हूँ मेरे पूरे टीम के तरफ से, धन्यवाद हमें हमारे नेताजी नेताजी का एंड आल्सो महिला सेना के तरफ से थैंक यू। मैं मेरे चैनल देशवाले की ओर से आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
और भी टाइम है तो और भी बात कर सकते थे, लेकिन टाइम की पाबंदी है। नेक्स्ट एपिसोड